बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी हैं। राजभर जी, आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप क्या मानते हैं, वैसे आपका कलर तो पीला है, तो ये कलर वाला आजकल बड़ा इशू कॉम्प्लेक्स हो गया है यूपी में। आप मानते हैं कि लाल रंग किसी गलत चीज का प्रतीक है, या फिर जो रंग ये लोग इस्तेमाल करते हैं बीजेपी वाला, उसमें कोई प्रॉब्लम है, या आप ही का रंग अच्छा है? अगर उनको लाल रंग पर अगर ज्यादा आपत्ति है तो वो योगी जी के कपड़े पर सवाल उठा सकते थे, उनके कपड़े पर गाली दे सकते थे, कुछ भी कह सकते थे, ये तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर उनके हेड की बात करते हैं, उनके सर की बात करते हैं, उन बाल की बात करते हैं, तो ये मुझे राजनीति में नहीं उनकी बात समझ में आती है कि वो इस भाषा का या इस तरह का, इसका मतलब कि ये सीधे गाली देने की बात कर रहे हैं। कौन सी वाली बात? सभी साधु संतों को गाली देने की बात कर रहे हैं। ये उन्होंने सीधे कहा है कि वो टकले पर जो है टोपी लगाने के लिए जगह नहीं है। नहीं, टकला वर्ड नहीं बोला, तो बात कहा, टकला नहीं बोला। अरे भाई, अब वो क्या कहा, बाल नहीं है तो बाल नहीं है तो क्या मतलब? ये बोला, लेकिन टकला वर्ड नहीं। आप अपनी तरफ से मत जोड़ो। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो, हम तो भाई जो समझ रहे हैं वो बात कर रहे हैं। आप क्या समझे वैसे, हमारे दर्शकों को बताओ। देखिए, ये हमारा विषय ये है कि जो हम पीला वस्त्र का इस्तेमाल करते हैं, पूरे देश में कोई भी शुभ काम करना होता है, किसी भी स्तर पर, अगर आप अपने ऑफिस का उद्घाटन करने जा रहे हैं तो पीला वस्त्र से ही शुरुआत करेंगे, शुभ शुभ हो। भगवान की आराधना करेंगे तो भगवान की भी आराधना शुभ पीले से होता है। तो सभी रंगों का अपना एक अलग भूमिका है। लेकिन राजनीति में जो योगी जी ने कहा है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो समाजवादी पार्टी के लोग लाल टोपी पहन करके पुराने समय में जो कांड किया है, जो जिस तरह का समाज के साथ व्यवहार किया है, उन चीजों के ऊपर चर्चा किया है, न कि किसी रंग पर ऊपर उन्होंने चर्चा किया। अगर रंग पर देखेंगे या किसी नाम बदलने पर देखेंगे तो औरंगजेब की विचारधारा पर हम नहीं चल सकते ना। हम मुगल बादशाहों के विचारधारा पर तो नहीं चल सकते हैं। हम तो चलेंगे तो छत्रपति साहू जी महाराज की विचारधारा पर चलेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की विचारधारा पर चलेंगे, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, महाराजा सुहेलदेव राजभर, हम इनके विचारधारा पर चलेंगे, क्योंकि आने वाले जनरेशन को यह बात का पता चले कि हमारे महापुरुषों ने इस देश के लिए क्या किया। तो आपका कहने का तात्पर्य है कि रंग और नाम बदलने की राजनीति गलत है और इससे हटकर मुद्दों पर रहना चाहिए, ठीक? नहीं, देखिए, हमारा स्पष्ट है कि जो प्रवृत्ति पहले से बनाई गई है, मुगल बादशाहों के नाम पर जिन चीजों को रखा गया है, अगर हमारे आने वाली पीढ़ियों को संदेश देना है तो हम अपनी विरासत, अपनी संस्कृति। इसमें मुगल कहां से आ गए? लाल टोपी क्या मुगल पहनते थे? नहीं, टोपी किसी सबके लिए नहीं कहा, एक व्यक्ति को इंडिविजुअली कहा गया कि ये टोपी पहनकर। क्या इस बात को आप झुठला सकते हैं कि जो समाजवादी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता जिस तरह का व्यवहार करते हैं, अभी आप चला रहे होंगे, यादव समाज के लोग हमको गाली देना शुरू कर दिए होंगे। अरे नहीं, क्यों जाति का नाम लेना, रहने दीजिए। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, ये तो खुलेआम कह रहा हूँ, सच्चाई है। आप देखिएगा, बल भर कर आएंगे हमको, क्यों गरियाएंगे? भाषा का प्रयोग करेंगे। आपसे यादव समाज इतना प्रेम करता है, भर भर कर वोट उसने आपको 2022 के चुनाव में दिया था और आपके 6 एमएलए जीत के आए। यादवों के वोट से ही तो बने। आज कह रहे हो गाली दे रहे हैं। कोई जाति किसी को गाली नहीं देता, व्यक्ति देता है। नहीं, आप समझिए कि अगर हम बीजेपी के साथ हैं, हम पिछड़े वर्ग से आते हैं, दलित वर्ग का बीजेपी के साथ रहेगा, पिछड़े वर्ग का बीजेपी के साथ रहेगा, तो वो कुंठित मानसिकता का रहेगा, गुलाम बन करके रहेगा। ये समाजवादी पार्टी सोचती है। अगर ये दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के साथ रहेंगे तो ये समाजवादी पार्टी को गुलाम नजर आते हैं। आपको ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि यादव लोग आपको गाली देता है? क्यों आपको ऐसा लगता है? क्योंकि उनको माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से नफरत है कि हम माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को पिछड़े वर्ग से आते हैं, उनको नेता नहीं बनने देना चाहते हैं। हम उनके चुनाव चिन्ह चाबी को हम पसंद नहीं करना चाहते हैं। हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी या उनके कार्यकर्ताओं को हम देखना नहीं चाहते हैं। तो यही तो नफरत है उनकी। तो ये इतनी मोहब्बत नफरत में कैसे बदल गई? ये एक शोध का विषय है। आप लोग तो बड़ी मोहब्बत से थे 22 तक, मैंने देखा था, फिर ये नफरत कैसे हो गई? हम व्यक्तिगत श्री अखिलेश यादव जी से नफरत की बात नहीं कर रहे हैं। श्री अखिलेश यादव जी पिछड़े वर्ग के नेता हैं, अच्छे नेता हैं, वो पिछड़े वर्गों के बारे में सोचते हैं। लेकिन जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जिस सोच की बात करते हैं जी, उसी सोच को तो माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जब 2013 में जब इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर एक पुलिस की भर्ती आई थी 46,433 की, तो उसमें 33,000 अकेले 4 जिले एटा, इटावा, कासगंज की हुई।
उसमें अकेले एक वर्ग को ज्यादा तवज्जो दिया गया, बाकी लोगों के साथ अन्याय कर दिया गया। तो इसकी एक जांच कराई जा सकती है कि अगर भर्ती में कोई अनियमितता थी, कोई गड़बड़ी हुई है, इसकी जांच हो जाए। आप लोग एक पत्र लिखो चीफ मिनिस्टर को। सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, जो आज सब संविधान की बात कर रहे हैं, यही संविधान और सामाजिक न्याय की बात तो माननीय सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं, इस बात को जमीन पर उतारना चाहिए। तब तो आप पक्का है कि अरुण राजभर जी, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप जातीय जनगणना के पक्ष में खड़े हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है मुझे। हम तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में खड़े हैं कि उन्होंने कहा है कि जो दलित वर्ग में कमजोर है उनको मजबूत के श्रेणी में लाया जाए, जो पिछड़े वर्ग में कमजोर है उनको। आपको विजय जी याद नहीं है हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट क्यों लागू कराना चाहते हैं, हम रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट क्यों लागू कराना चाहते हैं? इसीलिए कि जो कमजोर वर्ग है पिछड़े वर्ग में, जो दलित वर्ग है, पिछड़ा दलित वर्ग में, उनको मुख्य धारा में लाया जाए, यही बाबा साहब की सोच थी। देखो, जिस दिन आप 69,000 शिक्षकों का वाला इशू रिजॉल्व करके इनकी नियुक्ति पत्र जारी करा दोगे, आप पिछड़ों के बहुत बड़े नेता बन जाओगे। ये तो हम ही लोग करेंगे, ये हमारी ही सरकार करेगी। कब तक? 24 घंटे सुप्रीम हाई कोर्ट का जो निर्देश आया। अरे बहुत से लोग मुझे सवाल करने लगे हैं 69,000 वाले कि पूछिए राजभर जी से कब तक ऑर्डर आएगा। वो धैर्य रखें, पूरी पारदर्शिता के साथ। कितने दिन? किसी भी समाज को, किसी भी वर्ग के साथ अन्याय नहीं होगा। कब तक? सबको सम्मान दिया जाएगा, बहुत जल्द दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। मैं सुचि विश्वास जी को आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद राजभर जी, मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा। दूसरे चरण में आपको फिर मौका देंगे।